एक चीज कहना चाहूंगा, बस वीडियो को भगाना मत, अच्छे से समझना, क्योंकि भगाई हुई चीजें बस ऐसे ही दिमाग के ऊपर से भाग ही जाती हैं। अच्छे से समझना है ताकि ये आप आगे भी कर सको एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको डिटरमाइन 8x की पावर x इफ 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 240 प्लस 9 की पावर x। मतलब आपको बोला गया है कि 8x की पावर x की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है अगर 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या है 240 प्लस 9 की पावर x। मतलब कुल मिला के आपको ये चीज गिवन है और इसको फाइंड करना है। तो जो चीज गिवन होती है ना उसकी हेल्प से ही हम फाइंड करते हैं। मैं क्या करूंगा, ये जो चीज गिवन है इसकी हेल्प से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, फिर उस x की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दूंगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं जो चीज गिवन है। 9 की पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू दे रखा है 240 प्लस 9 की पावर x। ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है और गिवन की हेल्प से ही मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने वाला हूं। इसलिए मैं 9 की पावर x को लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। 9 की पावर x प्लस 2 माइनस 9 की पावर x इक्वल्स टू 240। सही होगी बात? आप होगे बिल्कुल सही बात हो गई। तो आगे हम क्या करेंगे, इस 9 की पावर x प्लस 2 को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। 9 की पावर x इंटू 9 की पावर, ये डॉट प्रोडक्ट है 2 माइनस 9 की पावर x इक्वल्स टू 240। समझ रहे हो कि मैंने क्या किया, इसको पावर्स को ब्रेक करके लिखा है 9 की पावर x इंटू 9 की पावर 2। इसका मतलब यही है 9 की पावर x प्लस 2। तो हम पावर्स को ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, देखो ये वाली, अगर बेस सेम है तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। अगर पावर्स ऐड हैं तो उनको हम बेस स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो यही वाली आइडेंटिटी हम यूज करके मैंने इस चीज को ब्रेक करके इसमें लिखा है। जहां पे आप देख सकते हो 9 की पावर x प्लस 2 है, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 9 की पावर x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। 9 की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो विद इन ब्रैकेट में आएगा 9 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 240। यहां तक समझ गए ना? देखो मेन चीज होती है ना, चीजों को अच्छे से समझना, बस भगाते नहीं जाना है, हर चीज को भगाते जाओ भगाते जाओ। भाई भगाना नहीं है, आराम से समझो। देखो यहां तक समझ आ गया ना तो बहुत आसानी से हो रहा है। आगे आगे आप कहोगे यार आगे भी समझ आ रहा है। 9 का स्क्वायर मतलब होता है 81, 81 में से 1 माइनस करेंगे, ठीक होगी बात? आप होगे हाँ 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, आप होगे 9x इंटू 81 में से 1 माइनस करो तो 80 आ जाता है इक्वल्स टू 240। फिर आप कहोगे यार 9x है, 9 की पावर x ऐसे ही रहेगा, इस 80 को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा। आप होगी कैसे भाई, मैंने कहा ये मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को साइड चेंज करो तो डिवाइड में चले जाता है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 8 से कितने टेबल आता है, 8 3 24। मतलब 9 की पावर x इक्वल्स टू आ गया 3। 3 का मतलब 3 की पावर क्या है 1, कुछ नहीं है तो मतलब भाई सब पावर क्या होगी 1 होगी। यहां तक आप पहुंच गए। अब दोनों इक्वल हैं तो हम कैसे इक्वेट करेंगे, दोनों के बेस को सेम करके। तो मैं 9 को क्या लिख सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं ना 3 का स्क्वायर की होल पावर x। 9 को ऐसा लिख सकते हैं। अब पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3 की पावर। ठीक होगी बात? आप होगी बिल्कुल सही होगी। इससे आगे की बात मैं यहां कर देता हूं, इसको यहां कर लेता हूं। देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल। बेस सेम है तो हम देखो इक्वेट कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर क्या होंगी इक्वल होंगी। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। इक्वेट करके हमें पता लग गया कि पावर्स क्या होंगी सेम होंगी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये वैल्यू आ चुकी है x की। सारा गेम बस x की वैल्यू फाइंड करने का ही था। अब तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि 8x की पावर x की वैल्यू क्या आएगी। मतलब हमें फाइंड करना था कि 8x की पावर x की वैल्यू क्या आएगी, यही तो फाइंड करना था। तो देखो 8 ऐसा ही रहेगा, x की वैल्यू आपके पास आई है 1/2, ब्रैकेट करा क्लोज, इसकी होल पावर हो गई 1/2। देखो 2 से कितने टाइम जाता है, 2 4 जा 8, तो आपके पास आ गया 4 की पावर 1/2। यही हो गया। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है। आप फिर भी ऐसा कर सकते हो, 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, और पावर क्या है 1/2। देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या आएगा आपके पास। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, आपने डिटरमाइन कर दिया है 8x की पावर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, होप समझ में आया होगा। देखो मुझे पता है ना चीजें बहुत आसान होती हैं अगर हम उसको आसानी से समझते हैं।
ऐसा नहीं होता है कि बस चीज़ों को भगाते जाओ। लाइफ में हमेशा कोई नई चीज़ सीखनी होती है ना, तो पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे फ़ोकस के साथ अच्छे से बैठ के पढ़ना होता है। बस ये नहीं कि थोड़ा-सा पढ़ लिया, उसके बाद फिर फ़ोन चला लिया, उसके बाद फिर थोड़ा टीवी देख लिया, ऐसे करते-करते ब्रेक देते-देते पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पूरे फ़ोकस के साथ अच्छे से बैठ के पढ़ना है। अगर आप कोई भी काम ईमानदारी से करते हो ना, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। बस बात ये है कि कोई भी काम लाइफ़ में करो ना, पूरी ईमानदारी के साथ करो, पूरे फ़ोकस के साथ करो और उस पे भगवान जी भी आपको रिज़ल्ट लाके ज़रूर देंगे और इसका रिज़ल्ट मिलता ही मिलता है। आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं लगी है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लगी है अच्छी, फिर भी कमेंट करना। अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।